अस्सलामुअलैकुम। ज़हूर तारिक हाजिर है और पेश करता है शब कदर बारबेक्यू ग्रिल्ड फ़िश। चलते हैं दरियाए काबुल के किनारे वाक़े ग्रीन फ़िश सेंटर पे, जहां इदरीस भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये वो नया पुल बन रहा है ना, रोड बन रही है। ये सब दरियाए काबुल आ गया। किधर आएगा यार ये? माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब दरियाए काबुल अबूर करने लगे हैं। वापसी पे भी गुजरना था यहाँ से, अंधेरा हो जाएगा। आप इस साइड भी, हाँ ये इस पुल का प्रवेश फटक में तो हुआ था। अहमद अली बता रहे हैं कि इसका इब्तिदा परवेज़ खटक साहब ने किया था। परवेज़ खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, वरना हमें तो तैर के जाना पड़ता। खासा दिलकश नज़ारा है। कुछ रंग बिरंगी कश्तियाँ भी दिखाई दे रही हैं। जी चाह रहा है कि यहाँ कुछ देर रुका जाए, लेकिन भूख भी जोरों पर है। दरिया के अतराफ में लोगों ने तालाब बनाए हुए हैं जहाँ वो मछलियों को रखते हैं। मकसूद पर पहुँच गए हैं। इन फिश सेंटर वालों ने पोस्टर लगाया हुआ है कि जिंदा मछली है, कि ये हमें जिंदा मछली किस तरह खिलाते हैं। क्या तालाब की तरफ चलते हैं। वाह, खासा बड़ा तालाब है। इस तालाब का मकसद मछलियों को ज़िंदा रखना और अपने ग्राहक के लिए उसी वक्त ताज़ा मछली निकाल कर तैयार करना। तालाब में मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ रखी हैं। ग्राहक की ख्वाहिश के मुताबिक उसी किस्म की मछली इसमें से ली जाती है, इसको तैयार कर देते हैं। दोस्तों, आपको पता है मछलियों को पानी के अंदर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और पानी में मौजूद पौधे या नबातात वो उनको ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। लेकिन इस तालाब में चूँकि वो पौधे या नबातात नहीं हैं, लिहाजा इन्होंने जनरेटर की मदद से ऑक्सीजन जो है वो तालाब में मुहैया की जाती है। बसूरत दीगर मछलियाँ का ज़िंदा रहना मुश्किल होता है। ये जी कोशिश कर रहे हैं कि बास्केट की मदद से मछली को पकड़ा जाए। यार इस तरह तो करते करते सारा दिन निकल गया। तो शिकारियों ने अपनी तादाद बढ़ा ली है, लेकिन बेसुध अंदाज़ा लगाएं यहाँ मछली हाथ नहीं आ रही है तो वह दरिया से कैसे पकड़ते होंगे, क्योंकि दरिया के समंदर से फिर किस तरह पकड़ी जाती है। मछली आ गई है। बिलाखिर इनकी कोशिशें रंग ले आई और एक मछली इन्होंने पकड़ने में कामयाब हो गए हैं।
इन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और अब ये माहीगीरों वाला जाल इस्तेमाल करेंगे। अहमद भाई जल्दी से उस मछली की तरफ जा रहे हैं कि कहीं वापस वो पलट के दोबारा तालाब में न चली जाए। कैसर भाई भी वो मछली के साथ सेल्फी बनाने के लिए पहुंच गए हैं। मछली पकड़ने का काम मुकम्मल हुआ। नहीं जनाब, मछली की तैयारी का काम अब शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मछली पकाने के मसालाजात यहाँ पे रखे हैं। मसलन डीप फ्राई फ़िश, बारबेक्यू या ग्रिल्ड फ़िश वगैरह। ये नमक कौन सा काला काला लाहौरी नमक, और ये जो है इसमें मिर्चें हुई है, खाली मिर्चें, ये मिर्च है खाली, धनिया मिर्च। अच्छा, और ये बेसन है, और ये ग्रिल वाला मसाला है। मछली के टुकड़ों को अब ग्रिल पे लगा दिया गया है और लकड़ी के कोयलों की आंच पर इसको सेका जा रहा है। के साथ ही ये भाई जो है सलाद तैयार कर रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका भाई? हैं इदरीस। तो इदरीस बताएंगे कैसे क्या क्या मसाले इस्तेमाल किए? बड़ा मशहूर है ये आपका, क्यों? मसाले इशू वही है, लैंग्वेज का आ जाता है। यहाँ के मुकामी लोगों को उर्दू समझने में और बोलने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है। गर्मा गर्म ग्रिल्ड फिश पेश कर दी गई है। तारिक और उसकी टीम को दें इजाज़त ताकि हम इस मछली के साथ दो हाथ कर लें। बिल्कुल आपने सब्सक्राइब करना है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और लाइक करना, साथ में इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त हो जाए। मछली की इफादियत ग़िज़ाइयत के हवाले से इसके आदाद व शुमार देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू अगेन।